Hello students, we have completed our chapter 1 matter in our surroundings. Today we will discuss the solutions question answers of this chapter. So first of all we will discuss the question answers of page number 3. Question number 1, which of the following are matter? इनमें से कौन कौन सी चीज़ मैटर है? एक लिस्ट आपके सामने है। चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, आलमंड्स, थॉट, कोल्ड, कोल्ड ड्रिंक, स्मेल ऑफ परफ्यूम। आप लोग जानते हैं कि मैटर क्या होता है? द थिंग्स, द सब्सटेंसेस विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड विच हैव मास। ये डेफिनेशन है, आप लोगों ने चैप्टर में पढ़ी है कि मास होता है जिनका, या फिर जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वॉल्यूम होता है। तो इनमें से चेयर का मास है, एयर तो एयर है, इसका भी अपना एक वॉल्यूम होता है कि पूरे उस एटमॉस्फेयर के अंदर। और लव एक फीलिंग है, उसका कोई मास या कोई स्पेस ऑक्यूपाई थोड़ी करती है। स्मेल भी एक तरीके से आप फील कर रहे हो उसको। हेट भी आपकी एक फीलिंग है। आमंड्स, बादाम जिसे कि हिंदी में बोलते हैं, ये मैटर है, स्पेस ऑक्यूपाई भी करता है, अपना मास भी होता है। थॉट एक फीलिंग है, ऐसा कुछ नहीं कि कोई मैटर है। कोल्ड मानी सर्दी, तो सर्दी कोई मैटर तो है नहीं। कोल्ड ड्रिंक एक मैटर हो सकता है, बिल्कुल सही है, एक मैटर है, लिक्विड है ये, ठीक है। तो स्मेल ऑफ परफ्यूम, ये तो एक तरीके से फीलिंग है आपकी, कोई स्मेल आ रही है, वो चीज़ आप फील कर रहे हो। तो एग्जैक्टली आप सॉलिड, लिक्विड या गैशियस स्टेट में ही मैटर को डिवाइड करते हैं हम। तो इसमें से चेयर है, एयर है, आमंड्स हैं एंड कोल्ड ड्रिंक, ये सब चीज़ें मैटर हैं। चेयर सॉलिड है, एयर गैस है, आलमंड सॉलिड है, कोल्ड ड्रिंक लिक्विड है, तो ये सब मैटर में आएंगे। इस तरह से आप इजीली इसमें से चूज़ कर सकते हैं। अगर कोई और ऑप्शन भी आपको दिया जाए तो भी आप इजीली चूज़ कर सकते हैं, बिकॉज आपको तीनों स्टेट्स का पता है मैटर की, और मैटर की डेफिनेशन भी पता है। गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। अगर गर्म खाना है तो उसकी खुशबू आपको, उसकी स्मेल आपको दूर तक आ जाती है। अगर खाना ठंडा है तो उसकी स्मेल आपको नहीं आएगी, उसके पास जाकर आपको एकदम नोज़ पास ले जाके उसको स्मेल करने की कोशिश करना होगा। क्यों? तो आंसर है आपका, द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज सेवरल मीटर्स अवे एज द पार्टिकल्स ऑफ हॉट फूड have more kinetic energy and hence the rate of diffusion is more than the particles of cold food। सीधी सी बात है कि गर्म जो खाना है उसके अंदर क्या होता है, जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। गर्म जो हीट होती है जब, तो उस टाइम पर पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। जब वो ज़्यादा होगी काइनेटिक एनर्जी, तो पार्टिकल एयर के थ्रू जो है वो इधर उधर ज़्यादा फैलेगा। उसमें से गैस निकल रही है, जो भी चीज़ स्मेल बाहर आ रही है, गर्म जो वेपर्स आ रही है बाहर गर्म फूड के अंदर से, वो जब हॉट होंगी तो ज़्यादा हल्की होंगी, लाइट होती हैं, और ज़्यादा उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है, और ज़्यादा डिफ्यूज़ कर सकती हैं, फैल सकती हैं पूरे एटमॉस्फेयर में, जिससे कि स्मेल आप तक पहुंच जाती है। लेकिन जब कोल्ड फूड है उसके अंदर ऐसा नहीं होता, काइनेटिक एनर्जी कम बल्कि नहीं होती पार्टिकल्स की, इसलिए स्मेल आपको नहीं आ पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन ए स्विमिंग पूल। विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो? मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी है? सबसे पहले ये समझ लीजिए कि डाइवर मानी तैराक, जो डाइव कर रहा है पानी के अंदर, स्विमिंग पूल के अंदर, वो पानी को ऐसे चीरता हुआ आगे चलता चला जाता है। कौन सी प्रॉपर्टी जिस वजह से वो पानी को ऐसे हटाता हुआ चला जा रहा है आगे? तो डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन ए स्विमिंग पूल। दिस शोज दैट द पार्टिकल्स ऑफ वाटर हैव इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एंड हैज लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखिए, पार्टिकल्स जो वाटर के हैं उसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो सॉलिड की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होगा, और जिससे क्या होता है, नेचुरली अगर स्पेस ज़्यादा है इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। सॉलिड के अंदर क्या है, स्पेस ज़्यादा नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कैसा है, ज़्यादा है। स्पेस ज़्यादा नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। जबकि लिक्विड में क्या है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम होता है और स्पेस ज़्यादा होता है। तो जब ज़्यादा स्पेस है तो इजीली इस पानी के मॉलिक्यूल्स को बीच में से हटा होता है, वो डाइवर जो है वो स्विमिंग करता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल ऑफ मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? अच्छी तरह से ये चीज़ आप लोग पढ़ चुके हैं कि पार्टिकल ऑफ मैटर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। नंबर 1 पर हम कह सकते हैं कि पार्टिकल्स हैव इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस।
ठीक है ना। जो पार्टिकल्स हैं उनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस पाया जाता है। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का मतलब क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है, सबसे मेन प्रॉपर्टी ये है पार्टिकल्स। नंबर 2 पे पार्टिकल्स हैव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जैसे कि मैंने आपको कहा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी पाया जाता है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स अपने में जुड़े रहते हैं, बंधे रहते हैं। किसी में कम है तो किसी में ज़्यादा है, जैसे सॉलिड में ज़्यादा है, लिक्विड में उससे कम है, गैस में उससे कम है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग कॉन्टिन्यूसली, जो मैटर होता है उसके पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं। गैस के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा मूव करते हैं, लिक्विड में पार्टिकल्स के अंदर मूवमेंट होती रहती है, सॉलिड में मूवमेंट करीब करीब नहीं होती है। तो इस तरह से ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पार्टिकल्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी की डेफिनेशन है ये कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो उसका पर यूनिट वॉल्यूम को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो उसका जो भी मास है, दैट इज़ किसी भी सब्सटेंस का जो भी मास है वो उसकी डेंसिटी कहलाता है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपन वॉल्यूम। अगर आपके वो आएंगे क्या नाम न्यूमेरिकल्स, तो उसमें आप इस फॉर्मूले को पुट कर सकते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी, आपको एक लिस्ट दी गई अगेन, जिसमें आपको डेंसिटी बढ़ते हुए क्रम में, मतलब पहले कम डेंसिटी वाला, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, इस क्रम में आपको इस लिस्ट के जो भी सब्सटेंसेस दे रखे हैं इनको अरेंज करना है। तो देखिए कैसे, सबसे पहले जो डेंसिटी है यानी कि लाइट वेट, आप ये वेट के फॉर्म में भी बिल्कुल, अगर वैसे आपको वेट के फॉर्म में लिखना नहीं है इसको, लेकिन एक थोड़ा सा मोटे तौर पे अगर हम समझेंगे तो वेट की फॉर्म में भी आप इसको ले सकते हैं। एयर सबसे लाइट है। इसके बाद देखिए कि एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, जो एग्जॉस्ट चिमनी से निकलता है वो क्या होता है, जिसे हम हिंदी में धुआं कहते हैं, वो एयर नहीं है, वो धुआं है एक तरीके से। उस क्यों, क्योंकि उसके अंदर कार्बन पार्टिकल्स होते हैं। तो एयर तो प्योर है, इसमें गैसेस वगैरह है, लेकिन एग्जॉस्ट जो है उसके अंदर बहुत सारे और पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, डस्ट के पार्टिकल भी हो सकते हैं, कार्बन पार्टिकल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो नेचुरली एयर से ज़्यादा डेंसिटी होगी उसकी। कॉटन में उससे ज़्यादा डेंसिटी होती है, लाइट वेट है, माना कि वेट लाइट है, लेकिन जो एयर एक तरीके से जो धुआं निकल रहा है कम से कम उससे ज़्यादा डेंसिटी तो है ही, पार्टिकल्स जो है वो ज़्यादा क्लोज हैं। ठीक है, तो यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम जो मास है उसका जो है, उसका वजन जो है वो ज़्यादा होगा कॉटन के अंदर बजाय कि धुएं के। इसके बाद आता है वाटर। वाटर में कॉटन से भी ज़्यादा होता है भाई, कॉटन से भी, एक कॉटन जो एरिया कवर कर रही है, जो वो मास उसका पर यूनिट वॉल्यूम है, उसकी तुलना में वाटर का पर यूनिट वॉल्यूम हमेशा ज़्यादा होगा वाटर पार्टिकल्स का। इसके बाद देखिए आप, हनी आता है, वाटर से भी ज़्यादा गाढ़ा है हनी, यानी कि मास उससे भी ज़्यादा, वजन उससे भी ज़्यादा है, तो डेंसिटी ज़्यादा है। अच्छा, हनी से भी ज़्यादा क्या है, चॉक है। चॉक क्यों, सॉलिड आ गया वो भाई, लिक्विड की तुलना में सॉलिड के अंदर पर यूनिट वॉल्यूम मास जो है हमेशा ज़्यादा होगा, क्योंकि पार्टिकल्स अटैच होते हैं, पास पास होते हैं, तो उन पार्टिकल्स का मास ज़्यादा होगा। चॉक एक सॉलिड है। और इससे भी ज़्यादा मास होता है आयरन का। ठीक है, तो आयरन यानी कि लोहा। तो इस तरह से आप इनको अरेंज कर सकते हैं एक क्रम के अंदर, इंक्रीजिंग डेंसिटी के क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टेबलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। सॉरी, टेबलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। आप इसमें देखिए कि डिफरेंसेस आपको बताना है किसमें, स्टेट्स ऑफ मैटर में। स्टेट कितनी है मैटर की, 3 स्टेट्स हैं फिजिकल स्टेट, जिसे हम बोल सकते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। अच्छा, अब कैरेक्टरिस्टिक जो आपने ली हैं, जिनके बेस पे कि आप इनको डिफरेंशिएट करेंगे, वो कैरेक्टरिस्टिक है शेप, वॉल्यूम, रिजिडिटी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और कंप्रेसिबिलिटी। ये मेन कैरेक्टरिस्टिक हैं जिनके बेस पर आप मैटर की स्टेट्स को डिवाइड करेंगे, अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले लिया शेप। सॉलिड की शेप कैसी होती है, फिक्स होती है, सबको पता है। लिक्विड की कोई शेप नहीं होती है, फिक्स शेप नहीं होती है, मतलब जिस भी वेसल में आप किसी लिक्विड को डाल देंगे वो उसी की शेप ले जाता है। और गैस में, इसमें भी कोई फिक्स शेप नहीं होती है भाई। आपने मान लीजिए कंटेनर में बंद कर रखा है, अगर ओपन करी तो गैस पूरे चारों तरफ फैल जाएगी। वॉल्यूम देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट है, वॉल्यूम क्या है, सॉलिड का वॉल्यूम हमेशा फिक्स होगा, लिक्विड का वॉल्यूम भी फिक्स होता है। वाटर का मैंने एक एग्जांपल दिया था कि 1 लीटर पानी को आपने बॉटल में भरा, उसे निकाल के वेसल में भी डाल दिया तो भी उसका वॉल्यूम तो उतना ही रहा। लेकिन गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है,
इसका वॉल्यूम जो है वो फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिजिडिटी या फ्लूइडिटी। रिजिडिटी का मतलब क्या होता है? हार्डनेस एक तरीके से। फ्लूइडिटी यानी कि लिक्विड जो उसका टेंडेंसी है। तो सॉलिड कैसा है? रिजिड होता है, हार्ड होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं सॉलिड के लिए? दीज आर रिजिड। ठीक है, और लिक्विड के लिए हम क्या लिख सकते हैं? रिजिड नहीं होता। ये कैसे है? ये फ्लो कर सकता है, यानी कि फ्लूइडिटी का मीनिंग है फ्लो करना। फ्लूइडिटी जो है वो किस चीज़ को शो करता है? फ्लो करने को। भाई जो सॉलिड है वो फ्लो नहीं करेगा, लेकिन लिक्विड जो है वो फ्लो कर सकता है, करता है। अच्छा, गैस की अगर हम बात करते हैं इन दोनों ही केसेस में, तो गैस के लिए क्या है? गैस भी फ्लो करती है। लिक्विड और गैस दोनों फ्लो करते हैं, दोनों में फ्लूइडिटी होती है, लेकिन सॉलिड में फ्लूइडिटी नहीं होती। रिजिडिटी किस में होती है? सॉलिड में होती है, लेकिन लिक्विड और गैस में रिजिडिटी नहीं होती है या फिर बहुत कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड में, तभी तो पार्टिकल्स पास पास होते हैं, बंधे हुए होते हैं और एक सॉलिड की फॉर्म ले जाते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो सबसे ज़्यादा सॉलिड में है, उससे कम लिक्विड में है, और उससे भी कम गैस में पाया जाता है, बहुत कम। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस। सॉलिड में स्पेस नहीं होता, बहुत कम होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, लेकिन जो स्पेस है वो कम होता है। लिक्विड में स्पेस ज़्यादा होता है सॉलिड की तुलना में। गैस में सबसे ज़्यादा स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है, तो लास्ट जो पॉइंट है जिसके बेस पे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे वो है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड के अंदर नहीं होती। आप उसको कंप्रेस दबाने की कोशिश करेंगे, प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे, तो वो नहीं अपनी शेप को चेंज करेगा। शेप उसकी यूँ क्यों रहेगी, उसकी अपनी शेप को चेंज नहीं करेगा। तो क्या बोलेंगे? नेग्लिजिबल, ना के बराबर होती है। लिक्विड में कंप्रेसिबिलिटी कैसी है? वो कंप्रेस हो जाएगा जैसे आप कंप्रेस करना चाहेंगे। गैस के अंदर कैसे होती है? गैस में भी हाईली कंप्रेसिबल होती है गैस भी, उसको आप भी किसी कंटेनर के अंदर भर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, उस पर प्रेशर पड़ता है, उसका इफेक्ट पड़ता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी जिनके बेस पर आपने लिक्विड, सॉलिड और गैस को डिफरेंशिएट करा है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुछ टर्म्स दे रखी हैं, हाईलाइटेड सी टर्म दे रही हैं आपको, इनको डिफाइन करना है। कमेंट ऑन मतलब इनके ऊपर कुछ आपको बोलना है, कुछ इनके बारे में बताना है। तो रिजिडिटी सबसे पहला जो है आपका डेफिनेटली एक टर्म जो है वो रिजिडिटी है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया हार्डनेस। क्या होता है रिजिडिटी? कि कितना हार्ड है कोई चीज़। द टेंडेंसी ऑफ ए सब्सटेंस टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्ट टू आउटसाइड फोर्स। किसी भी सॉलिड को आप दबाएंगे, प्रेशर डालेंगे, तो वो अपनी शेप को चेंज नहीं करेगा, यानी कि क्या है, वो रिजिड है ना, अपनी शेप को चेंज नहीं कर रहा है। तो इसको रिजिडिटी, इस टेंडेंसी को बोलते हैं। सॉलिड में होती है ये टेंडेंसी। नेक्स्ट है कंप्रेसिबिलिटी, यानी कि जब आपने प्रेशर डाला तो वो दब जाएगी कोई चीज़, ये कंप्रेसिबिलिटी है। द मैटर हैज़ इंटरमोलिकुलर स्पेस, मैटर के अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द मैटर कैन ब्रिंग दीज पार्टिकल्स क्लोजर। जब आप किसी मैटर पर एक्सटर्नल फोर्स डाल रहे हैं तो वो पार्टिकल्स क्या है, जो मैटर के अंदर पार्टिकल्स हैं वो पास पास आ जाएंगे, क्लोजर हो जाएंगे। ये जो प्रॉपर्टी है ये कंप्रेसिबिलिटी कहलाती है, लेकिन सॉलिड में नहीं होती, आपको पता है, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स अपनी शेप को चेंज नहीं करते हैं, रिजिड होते हैं। तो ये किस में पाई जाती है? लिक्विड में और गैसेज में। जब हम बाहर से प्रेशर डालेंगे मैटर पर तो पार्टिकल पास आएगा और वो प्रेस हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। इसे हम कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, टर्म है फ्लूइडिटी। तो फ्लूइडिटी क्या चीज़ है? द टेंडेंसी ऑफ पार्टिकल्स टू फ्लो। फ्लूइडिटी का मतलब एक ही वर्ड में अगर आप याद रखो तो फ्लो होता है। फ्लो माने बहना किसी चीज़ का। तो सॉलिड में तो फ्लो का मतलब ही नहीं बनता, पार्टिकल्स के बीच में कोई फ्लो हो रहा है। लिक्विड और गैस में होता है। तो टेंडेंसी ऑफ पार्टिकल्स टू फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। जो पार्टिकल्स की फ्लो करने की जो टेंडेंसी है उसे हम फ्लूइडिटी बोलते हैं। लिक्विड में भी देखने को मिलती है, गैसेस में भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट आपका टर्म है फिलिंग ऑफ ए गैस कंटेनर। गैस कंटेनर को फिल करना। गैस कंटेनर कहीं भी देखेंगे, हॉस्पिटल्स में गैस के सिलेंडर होते हैं, हमारे घरों में हम एलपीजी सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं, इसमें भी तो भरी जाती है, प्रेशर, काफ़ी प्रेशर के साथ में भरी जा रही है। ये काफ़ी सारी गैस इसके अंदर लिक्विड फॉर्म में फिल करी जाती है, जो कि गैस की फॉर्म में आपको मिल रही है। तो फिलिंग ऑफ ए गैस कंटेनर में हम क्या देखेंगे कि गैसेज हैव पार्टिकल्स विच वाइब्रेट। आपको पता है गैसेज
जो एटमॉस्फेयर में देख लीजिए, सब पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल्स गैसेस के हैं जो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन के अंदर घूम रहे हैं, और इन पार्टिकल्स को हम गैस के किसी कंटेनर के अंदर प्रेशर के, अच्छे खासे प्रेशर के साथ उसको फिल कर सकते हैं। शेप अगर हम बात करते हैं तो सॉलिड की तो शेप होती है, एक तरीके से फिक्स शेप होती है, डेफिनेट शेप जिसे हम कहेंगे। क्यों होती है? क्योंकि बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है पार्टिकल्स के बीच में। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए सॉलिड की शेप होती है। जबकि लिक्विड और गैस की कोई शेप नहीं होती, जिस कंटेनर में आप भर दोगे उसको, उसी की शेप ये दोनों ले जाते हैं, सॉलिड और लिक्विड। अब आ जाइए, नेक्स्ट जो टर्म है वो है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है? द एनर्जी possessed बाय पार्टिकल्स ड्यू टू देयर मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। दो एनर्जी आप पढ़ेंगे आगे कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी तो जब कोई भी चीज़ स्टेबल होती है, मूवमेंट नहीं करी, कुछ भी नहीं है, जो उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड है वो पोटेंशियल है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी, जब भी नाम कभी आए आपके सामने काइनेटिक वर्ड, तो इसका मतलब समझ लेना जब किसी चीज़ में मूवमेंट हो रही है, ठीक है ना, मोशन हो रहा है एक तरीके से। तो जब किसी चीज़ में मोशन हो रहा है, उस टाइम पर, किसी पार्टिकल के अंदर मोशन हो रहा है, उस टाइम पर जो एनर्जी वो शो कर रहा है, जो एनर्जी उसके अंदर है, जिसकी वजह से वो मूवमेंट हो रही है, वो एनर्जी क्या कहलाती है? काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। डेंसिटी देखिए, डेंसिटी का जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डेफिनेशन पढ़ी है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, एक वर्ड याद रखो बस, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये मतलब एक छोटा सा एक वो फ्रेज याद रखो, यही डेंसिटी है। इट इज़ डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। द सॉलिड्स हैव हाईएस्ट डेंसिटी। नेचुरली जो पर यूनिट वॉल्यूम अगर आप देखेंगे, उसमें सबसे ज़्यादा मास या वजन किसका है? सॉलिड का होता है। लिक्विड में पार्टिकल्स दूर दूर हैं, गैस में तो और भी दूर है, और भी ज़्यादा लाइट होगा। तो डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसकी मानी जाएगी फिर? सॉलिड की। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाएगा ये। आप एक बार इतने क्वेश्चंस को करिए तैयार।